गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपने पाठ करते हैं प्रश्नोत्तरी सीरीज का चैप्टर 2 वीडियो पार्ट 4। ये अपने चैप्टर 2 का वीडियो चौथा है जो प्रश्नोत्तरी प्रश्न उत्तर कर रहे हैं अपने। उसमें अपने पार्ट 1 से लेकर 3 तक के अंदर 75 क्वेश्चन किए थे। आगे 75 क्वेश्चन से आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। मेगा मार्केट में वस्तुओं का कीमत कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए कौन सी इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? BCR का पूरा नाम क्या है? बार कोड रीडर। तो ये बार कोड रीडर जो है आपकी डिवाइस, ये कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। ये इनपुट डिवाइस कहाँ इस्तेमाल की जाती है? आपके ये डिवाइस जो है वो मेगा मार्केट जहाँ पे बहुत सारी वस्तुएं हों, हर तरह की वस्तुएं हों, वहाँ की वस्तुओं का डिस्क्रिप्शन या बिल्स, जैसे उसका जब आप बिल बनाने जाते हो तो वहाँ पे एक वेंडर टाइप की मशीन लिए हुए बैठा होता है। वो उस मशीन को BCR कहते हैं, जो इस वस्तु की कीमत, उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह आपको बिल के अंदर ऑटोमेटिक इनपुट कर देता है। कीबोर्ड की सहायता से नहीं किया जाता ये काम किसकी सहायता से किया जाता है? BCR की सहायता से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन। प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन सी इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? OMR का पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर देखो, OMR एक तो होगी OMR शीट तो वो होती है जिसमें आप अपने आंसर भरते हैं, और उस आंसर OMR शीट को जो चेक करती है डिवाइस, उसे क्या कहते हैं? OMR। तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोग आती है। नेक्स्ट 78 क्वेश्चन है। हाथ से लिखे गए डेटा को कंप्यूटर में इनपुट कौन करता है? OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो OCR क्या करता है? आपसे जैसे ये हाथ से लिखे हुए डेटा है, ये क्या डेटा है? कौन से डेटा है? हाथ से लिखे हुए डेटा है। इसको मैं अपने मोबाइल में आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं किस डिवाइस का उपयोग किया है? स्कैन डिवाइस का उपयोग किया है। स्कैन करके इनको मैंने अपने मोबाइल के अंदर PDF बनाई है, ठीक है। तो स्कैनर का उपयोग करके जब मैंने इसको दिया है, तो ये देखो आपको जैसी लिखा हुआ है वैसा ही उसी राइटिंग के अंदर आपके लिखा हुआ है। तो यदि अब इसको कंप्यूटर फ़ॉन्ट में बदल कर इसको इनपुट करना है, यानी देखो कंप्यूटर में जो डेटा लिखा हुआ होता है उसका जो लिखावट होती है वो थोड़ी इस तरीके से नहीं होती। तो हाथ से लिखित डेटा को कंप्यूटर के फ़ॉन्ट में बदल कर और फिर कंप्यूटर में इनपुट करने का काम कौन सी डिवाइस करती है? आपकी OCR करती है। लेकिन OCR का उपयोग आप बहुत जगह नहीं देखोगे, ज़्यादातर जगह आप स्कैनर का प्रयोग ही देखोगे। इसका कारण यह है कि स्कैनर से जब स्कैन किया जाता है तो ये हूबहू आ गया, जबकि जब OCR से स्कैन किया जाता है तो इसमें राइटिंग, जो हैंड राइटिंग है वो एकदम साफ़ होनी चाहिए। तो जैसे ये व है, ठीक है ना, तो स्कैनर से तो ये व ही आ रहा है, जबकि OCR से जो है ये व को य भी पढ़ सकता है, क्योंकि कंप्यूटर फ़ॉन्ट में जब चेंज करेगा तो ये व य ऐसे भी पढ़ सकता है। इसको व थोड़ा बहुत भी अगर डिफरेंस हो तो उसको गलत पढ़ देता है, उसके कारण जो अर्थ होता है वो चेंज हो जाता है उसका आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सी है? मॉनिटर। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, तो सॉफ्ट कॉपी ये जो आपको दिखाई दे रहा है अभी, ये आपको जो कंप्यूटर इसकी अपने मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये सॉफ्ट कॉपी है। इसको आप छू नहीं सकते, इसमें इसको क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। यही आप कॉपी में जब इसको उतार देते हो तो वो क्या बन जाता है? हार्ड कॉपी, जिसे आप छू सकते हो, ठीक है। तो मॉनिटर के अंदर जो दिखाई देता है वो सॉफ्ट कॉपी, और प्रिंटर के द्वारा जो आउटपुट प्रदान किया जाता है वो हार्ड कॉपी। तो आपकी मॉनिटर और प्रिंटर ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट आपकी आउटपुट डिवाइस है, और इनमें से मॉनिटर जो है वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, और प्रिंटर जो है वो आपका हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 81 क्वेश्चन। ये देखो अभी 80 क्वेश्चन वही हो गया, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सी है? आपका प्रिंटर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, किस इनपुट डिवाइस की सहायता से ऑडियो इनपुट किया जाता है? माइक्रोफोन। जैसे आपने ईयरफोन यूज किया होगा, ईयरफोन के अंदर आपके जहाँ से आप आवाज़ को तेज़ धीरे करते हो वहाँ पे एक डिवाइस लगी हुई होती है जिसे माइक्रोफोन कहते हैं। वो माइक्रोफोन जो है आपकी आवाज़ को इनपुट करने में यूज़ आती है। तो ये ईयरफोन तो जो है वो आपका आउटपुट देता है, आपको आवाज़ का ऑडियो आउटपुट डिवाइस है। तो ईयरफोन हो गया आपका ऑडियो आउटपुट डिवाइस, ऑडियो आउटपुट डिवाइस। और जबकि माइक्रोफोन जो है वो ऑडियो इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, तो ऑडियो इनपुट करना हो तो माइक्रोफोन, आउटपुट लेना हो तो आपका स्पीकर भी उपयोग किया जा सकता है, ईयरफोन भी उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 क्वेश्चन है आपका, किस आउटपुट डिवाइस की सहायता से ऑडियो आउटपुट आता है? तो ये इसका आंसर हो गया स्पीकर। ये यहाँ पे ईयरफोन भी आप कर सकते हो। ठीक है, मॉनिटर की गुणवत्ता 83 क्वेश्चन है, मॉनिटर की गुणवत्ता मापना का पैमाना क्या है? रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है? आपकी जो स्क्रीन होती है मॉनिटर की, ठीक है, उसके अंदर ये डॉट से मिलकर बनी हुई होती है। ये किससे मिलकर बनी हुई होती है? डॉट। और इन डॉट को क्या कहा जाता है? पिक्सल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिक्सल। और आम भाषा में इसको क्या कहते हैं? डॉट। ठीक है, तो ये पिक्सल जो हैं वो ये आपकी होगी रो और ये हो गया आपका कॉलम। ये जितने होंगे, जैसे 100 रो है और 100 कॉलम है। ठीक है, तो आपके कितने पिक्सल हो गए? 100 × 100 करोगे तो आपके ये आ जाएगा 10,000 पिक्सल। तो इस मॉनिटर के अंदर 10,000 पिक्सल है। तो ये इसका रेजोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, रेजोल्यूशन को इस तरीके से लिखा जाता है, 120 × 180 इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जितना अधिक होगा पिक्चर जो है वो उतनी क्लियर आएगी, यानी आउटपुट जो है वो उतना साफ आएगा। रेजोल्यूशन जितना अधिक उतना आउटपुट साफ। और ये एक और चीज़ है, आपका मॉनिटर के अंदर ये जो डॉट होते हैं, इन डॉट के बीच की दूरी को डॉट पिच कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉट पिच। ठीक है, या इसको नापा जाता है डॉट पर इंच, DPI। क्या किस पैमाने पर मापा जाता है? डॉट पर इंच। 1 इंच के अंदर कितने डॉट्स हैं यानी पिक्सल है, वो उसका रेजोल्यूशन के अंतर्गत ही आता है। तो मॉनिटर की गुणवत्ता मापने के 2 इकाइयाँ होगी, एक तो रेजोल्यूशन और एक दूसरा क्या हो गया? DPI, डॉट पर इंच। और जो आपका मॉनिटर होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का एक अनुपात होता है, जो कि इस अनुपात में होता है 4:3 में। अगर इसको बढ़ाओगे तो 8:6 और बढ़ाओगे 12:9। ये देखो, 1 का अंतर है इसमें, 2 का अंतर है और इसमें 3 का अंतर है। तो जैसे जैसे आप इस मॉनिटर का बड़ा साइज लेते हो आपकी इस तरीके से आपको दिखाई देता है, और छोटा लेते हो तो वर्ग की तरह वो दिखाई देता है। उसका रीज़न है कि ये 4:3 के अनुपात में बढ़ता है, और इसको क्या कहते हैं? एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो का मतलब क्या होता है? अनुपात, एस्पेक्ट रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन लाइन के द्वारा इंटरनेट कनेक्शन। जो इंटरनेट कनेक्शन है वो आपको टेलीफोन की लाइन के, जैसे किसी के घर में पहले से टेलीफोन लाइन है और वो इंटरनेट कनेक्शन लेता है, तो आपको एक मॉडेम डिवाइस की सहायता से आपको इंटरनेट कनेक्शन दिया जाता है। जो क्योंकि टेलीफोन लाइन जो होती है वो एनालॉग सिग्नल को लेके जाती है, एनालॉग सिग्नल को लेके जाती है, जबकि आपका कंप्यूटर जो है वो डिजिटल सिग्नल समझता है। तो इस एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में चेंज करने के लिए एक डिवाइस का उपयोग करते हैं। कल की थी अपने कि मॉडेम जो डिवाइस है आपकी वो उपयोग में आती है। तो ये इंटरनेट से जोड़ने में अपने को मदद करती है डिवाइस, जिसका काम पूरा नाम क्या है? मॉड्यूलेशन, डी मॉड्यूलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 86 क्वेश्चन, इंटरनेट की स्पीड मापने की यूनिट कौन सी है? kbps, किलोबाइट पर सेकेंड,
BPS बाइट बिट पर सेकंड, ठीक है, MBPS मेगाबाइट पर सेकंड, ये मेमोरी की यूनिट्स हैं। आपको ये मेमोरी के अंदर इकाइयाँ दिखाई भी है, उसके अंदर आपको ये सारी दिखाई देगी। मॉडेम की क्षमता किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में, ठीक है। फ्रेक्वेंसी को किस में मापा जाता है? आपके हर्ट्ज में। तो वैसे ही मॉडेम जो अभी अपने किया था, जो इंटरनेट से जुड़ने में काम आता है, इसकी क्षमता जो मापी जाती है वो हर्ट्ज में मापी जाती है। जैसे 2.4 मेगाहर्ट्ज, 5 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो इस तरीके से मॉडेम आते हैं। एक अच्छी बात बता देते हैं आपको, जैसे कोई 2.4 मेगाहर्ट्ज का आपके मॉडेम है और एक 5.00 मेगाहर्ट्ज का आपके है, तो जितना ज़्यादा होएगा ये हर्ट्ज, जो जितना ज़्यादा होएगा उतनी दूरी कम देगा, ये आप ध्यान रखें, और स्पीड उतनी ज़्यादा देगा। आपको पता है कि दो डिवाइस जब वायरलेस कनेक्शन से जुड़ी हुई होती है तो जितना पास में होती है उतना स्पीड आपको तेज़ प्राप्त होती है, जितना दूर जाते हो उतना धीरे प्राप्त होती है। तो ये हर्ट्ज जितना ज़्यादा होता है आपको स्पीड जो है वो उतनी तेज़ मिलती है और दूरी उतनी कम हो जाती है। और 2.4 मेगाहर्ट्ज जो आपके आता था मॉडेम, आता है अभी भी, इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। ये लंबी दूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसमें दूरी अधिक मिलती है अपने को इंटरनेट कनेक्शन की, लेकिन स्पीड थोड़ी कम प्राप्त होती है। अपने अपने यूज है दोनों के। ऐसे नहीं है कि 5 मेगाहर्ट्ज जो है वो ज़्यादा अच्छा हो गया 2.4 मेगाहर्ट्ज से, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको यदि अधिक दूरी चाहिए तो आपको 2.4 मेगाहर्ट्ज अच्छा रहेगा, यदि आपको अधिक स्पीड चाहिए तो 5 मेगाहर्ट्ज आपके लिए अच्छा रहता है। अधिक कम दूरी पे आपको अच्छी स्पीड चाहिए तो 5 मेगाहर्ट्ज, अधिक दूरी चाहिए आपको, स्पीड चाहे कम चलेगी तो 2.4 मेगाहर्ट्ज का मॉडेम इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट क्या है? बिट। बिट जो है वो 0 और 1 को क्या कहते हैं? बिट। जब ये 4 बिट मिलते हैं तो क्या बनता है? निबल, ठीक है। और जब ये 8 बिट मिलते हैं तो क्या बनता है? बाइट, ठीक है। तो बिट और बाइट में हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि बिट या बाइट। तो बिट जो है वो सबसे छोटी यूनिट है। 0 हो गया, ये 1 बिट हो गया, ये 101 हो गया, ये 2 बिट हो गया, 011 हो गया, ये 3 बिट हो गया, ठीक है। ऐसे ही करके 8 बिट जब मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? 1 बाइट बन जाता है। तो ये अगला क्वेश्चन भी यही है कि 8 बिट मिलकर क्या बनाते हैं? 1 बाइट बनाते हैं। प्राथमिक संग्रहण की इकाई कौन सी है? रैम। जो आपके रैम और रोम दो मेमोरी आती है जिन्हें प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर आपके रैम और रोम आती है। रैम जो है वो आपकी स्थायी मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है, सॉरी। रैम जो है आपके वो आपकी कैसी है मेमोरी? अस्थायी। और रोम जो है वो आपकी कैसी मेमोरी है? स्थायी, ठीक है। रैम अस्थायी और रोम स्थायी, ये बहुत बार पूछा जाता है और इसी में लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो इसको ये भी अंग्रेजी में भी कहा जाता है, रैम जो है वो आपकी वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। और रोम जो है वो आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। नॉन वोलेटाइल का मतलब कि ये इसमें डाटा तब तक रहता है जब तक विद्युत आपूर्ति रहे, और नॉन वोलेटाइल मतलब जिसमें डेटा तब तक रहता है जब तक आपके हमेशा डेटा इसके अंदर रहता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? स्थायी, और इसको क्या कहते हैं? अस्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक उपयोग होने वाली द्वितीयक मेमोरी। तो मैंने बताया आपको मेमोरी 2 टाइप की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर आती है रैम और रोम, और आपकी सेकेंडरी के अंदर आती है हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क। ये सब आपके किस में आती है? सेकेंडरी में। तो प्राइमरी के अंदर रैम और रोम आपके कंप्यूटर में लगी हुई होती है, और सेकेंडरी डिवाइस के रूप में आपके कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। तो सबसे प्रचलित कौन सी डिवाइस है सेकेंडरी? हार्ड डिस्क का। हार्ड डिस्क में डेटा किस तरीके से रहता है? तो ये हार्ड डिस्क जो है वो आपका डेटा इस तरीके से आपको हार्ड डिस्क जो है वो CD जो देखी हुई है ना, इस तरीके से दिखाई देती है। इसमें ये पूरा एक घेरा क्या कहलाता है? ट्रैक
और ये ट्रैक जो है आगे किस में बटा हुआ होता है, सेक्टर में, यानी ये 1 सेक्टर, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरीके से डेटा को ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसी कारण से हार्ड डिस्क जो है वो आपको डायरेक्ट एक्सेस प्रदान करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर डेटा ले जाने के लिए कौन सी द्वितीयक डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो आपकी प्राइमरी मेमोरी जैसे बताया रैम रोम। ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी सबसे ज़्यादा उपयोग आती है हार्ड डिस्क। ठीक है। हार्ड डिस्क तो आपके कंप्यूटर में लगी हुई होती है। एक आता है आपके ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क कौन सी होती है? सीडी, डीवीडी, ठीक है, ब्लू रे, ये सब आपकी क्या होती है? ऑप्टिकल डिस्क होती है। इसका उपयोग क्या किया जाता है? डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, या पेन ड्राइव का उपयोग अब बहुत ज़्यादा किया जाता है एक डिवाइस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्षमता वाली ऑप्टिकल डिस्क कौन सी है? सबसे अधिक क्षमता वाली ऑप्टिकल डिस्क कौन सी है? ब्लू रे। 25 GB से 50 GB तक इसके अंदर डेटा रखा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक नेटवर्क जो किसी बिल्डिंग में फैला हो, एक बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्क फैला होता है उसे लैन कहते हैं। 2 बिल्डिंग जब आपस में कनेक्ट होती है तो इसे वैन कहते हैं। और जब पूरा ही आपस में कनेक्शन हो, सब एक दूसरे से कनेक्ट हो, तो उसे क्या कहते हैं? वैन। और इंटरनेट आपका किसका उदाहरण है? वैन का उदाहरण है, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। तो आपका 97 क्वेश्चन भी हो गया। एक शहर के अंदर फैला हुआ मेट्रो एरिया नेटवर्क, और एक जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सीमा में फैला हुआ वो कैसा हो गया आपका? वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम 99 क्वेश्चन है जो कंप्यूटर में रखे डेटा को हानि पहुंचाता है, वो कौन सा है? वायरस। कंप्यूटर के डेटा को हानि पहुंचाने वाला प्रोग्राम कौन सा है? आप देखो, इसे वायरस को भी क्या कहा जाता है? प्रोग्राम। ठीक है। सॉफ्टवेयर, दूसरा नाम क्या हो गया? सॉफ्टवेयर। यदि ये पूछा जाए कि वायरस क्या है, तो एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर का काम होता है अपना काम आसान करना। सॉफ्टवेयर किस लिए बनाए जाते हैं? यूजर के काम को आसान करने में। लेकिन ये आपका जो है वायरस जो है, ये सॉफ्टवेयर आपके काम को ख़राब करने में यूज आता है। एंड्रॉयड क्या है? अपने एंड्रॉयड यूज करते हैं बहुत बार वर्ड कि एंड्रॉयड फ़ोन है। एंड्रॉयड क्या चीज़ है? एंड्रॉयड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कंप्यूटर के अंदर विंडो यूज आता है, वैसे आपके मोबाइल के अंदर ज़्यादा उपयोग कौन सा आता है? एंड्रॉयड। वैसे ही एप्पल डिवाइस में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज आता है उसे क्या कहते हैं? iOS। तो एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया। ठीक है। ये सब आपके क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर की भाषा कौन सी है? बाइनरी भाषा, डिजिटल भाषा, मशीनी भाषा या 0-1 भाषा। ठीक है। चारों एक ही चीज़ है। बाइनरी कह दो, 0-1 कह दो, डिजिटल कह दो या मशीनी कह दो, सारा का मतलब क्या होता है? आपके 0 और 1 होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने में किस भाषा का उपयोग किया जाता है? हाई प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है। जो कंप्यूटर में हाई प्रोग्रामिंग भाषा के अंदर जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, उन्हें देखो, अब कंप्यूटर जो आपका होता है वो आपकी कौन सी भाषा समझता है? 0 और 1। और जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो आपके हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर बनाए जाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ऐसी डिवाइस की आवश्यकता होती है, ऐसे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है जो इस हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी भाषा में बदल दें। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? कंपाइलर या इंटरप्रेटर। ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि यानी एरर को क्या कहते हैं? बग। कंप्यूटर की भाषा में क्या कहते हैं? एरर को बग कहते हैं, BUG। तो ये अपना चैप्टर जो है, चैप्टर 2 वीडियो 4 आपका पूरा होता है। 104 क्वेश्चन है इसके अंदर। 104 क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में उतारोगे। आज अपने जो है 75 से लेकर 104 क्वेश्चन तक किए हैं। तो बच्चे उतार रहे हैं, उनको बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो जो नहीं उतार रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, वो पीछे रह रहे हैं, क्योंकि आपका पेपर जो है वो सही समय पर ही होगा। आपका जो कोर्स नहीं हो रखा है वो आपको ऑनलाइन माध्यम से करवाया जा रहा है। तो आप इसको पढ़ें, उसको उतारें कॉपी में। धन्यवाद। आज आपको 2 क्लासें दी गई है अभी सुबह। एक तो मैथ की मैंने सुबह दी है और एक ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। ठीक है। मैथ के अंदर अपने क्षेत्र मिति का क्वेश्चन किए हैं,
और एम्प्लॉयबिलिटी के अंदर IT सेकंड चैप्टर को आपने किया है। तो ये दोनों आपके हो गए। अब आपका थर्ड वीडियो जो है 12 बजे बाद थ्योरी का आएगा। तो आपकी 3 क्लासें 2 क्लासें जो है रोज़ दी जा रही है, तो इन्हें रोज़ करोगे आप। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।